नमस्कार किसान भाइयों। आज है 18 मई 2026 और दिन है सोमवार। हफ्ते का पहला दिन है। किसान भाई जो डंप में आलू को स्टोर करते हैं, अब उनकी बेचैनी बढ़ने लगी है। आपने देखा कि तापमान में बेतहाशा वृद्धि हो रही है। पिछले सालों के रिकॉर्ड तोड़ने जा रहा है तापमान। बताया जा रहा है कि आने वाले समय में और तापमान में वृद्धि होगी। ऐसे में डंप का खराब हो रहा स्वाभाविक है। डंप का आलू लूज हो रहा है और इस लूज के कारण उसके खरीदारों की संख्या घटती हुई निरंतर जा रही है। व्यापारियों का ये कहना है कि आने वाले समय में डंप की खरीदारी अगर ऐसा ही तापमान बढ़ता रहा तो धीरे धीरे नगण्य होती चली जाएगी, यानी कि ना के बराबर ही कोई बहुत बेहतरीन क्वालिटी का होगा तभी वो खरीदा जाएगा। लूज या दागी आलू को कोई भी खरीदेगा नहीं, और ये अभी भी मंडियों में देखा जा सकता है। तो मेरा सबसे पहले तो उन किसान भाइयों से निवेदन है जिनके पास अभी भी डंप का आलू बचा हुआ है, वो यथाशीघ्र अपने नज़दीकी मंडियों में उस आलू को निपटा दें तो बेहतर रहेगा। बाकी कोल्ड के आलू की बात करें तो आलू कोल्ड स्टोरेज का आलू की डिमांड बढ़ने लगी है, मंडियों में पहुंच भी रहा है। और हालांकि मैं ये तो नहीं कहूँगा कि किसान भाइयों को उनकी आशा के अनुरूप रेट तो नहीं मिल रहे, लेकिन किसान भाइयों उम्मीदों पर दुनिया कायम है। अब हम कुछ कारणों के बारे में, हालांकि पूर्व में भी इन बातों पर चर्चा हो चुकी है। कुछ हमारे भाई कहते भी हैं कि रोज रोज एक ही बात कहने का क्या लाभ, लेकिन हम किसान भाई हैं। किसान भाइयों की तरफ से उनकी आवाज को अगर किसी पटल पर उठाते हैं तो कहीं ना कहीं कोई न कोई वीडियो सरकार के नुमाइंदों के पास पहुंचे तो हो सकता है किसानों को कोई लाभ मिल सके। इसलिए मांग जो है आप लोगों की, उसको प्रतिदिन जो है दोहराना बहुत जरूरी होता है। किसान भाइयों, पूर्व में भी मैं जैसे कि बता चुका हूं कि वैश्विक जो परिस्थितियां हैं आप देख ही रहे हैं। युद्ध की परिस्थिति न केवल इस साल बल्कि पिछले साल से भी चल रही। पहले जो है आपने देखा था रूस का जो है युद्ध चल रहा था, और अब जो है अमेरिका का युद्ध चल रहा। अब तो पूरा विश्व ही मंदी के कगार पर खड़ा हुआ है। हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने भी लोगों से, पब्लिक से, जनता से अपील की है कि वो ऊर्जा की बचत करें। महंगाई मुंह फाड़े सामने खड़ी है, पता नहीं कब किस पर गाज गिरे। अब महंगाई बढ़ती है तो किसान को सब चीजें बढ़ेंगी, परंतु किसान की चीजें नहीं बढ़ेंगी। जहां जो किसान प्रोडक्शन कर रहा है वो नहीं बढ़ेगा। ये एक बेतुका नियम है। या ये कहें कि किसान अपने क्षेत्र से माल को लेकर के मंडी आता है और उसके भी लाने में जो डीजल की लागत बढ़ेगी, लेकिन वो वहां नहीं बढ़ती, उसका माल तो उसी रेट से बिकता है। और कहो कुछ न कुछ मात्रा में, परसेंटेज में कम हो जाएगा। जो लागत बढ़ेगी तो व्यापारी अपने माल को बढ़ा करके दूसरी मंडियों में जरूर बेचते हैं, उसके रेटों को बढ़ा करके। तो ये उम्मीद तो ये है सभी को कि आशंका कहेंगे इसको, उम्मीद की आशंका तो ये है कि रेट तो बढ़ने वाले हैं सब पे, न केवल सब्जियों पर, सभी चीज़ों पर, वस्तुओं पर रेट बढ़ेंगे, परंतु इसका लाभ किसान को मिलने की उम्मीद बेहद कम है। किसान भाइयों, जैसा कि वैश्विक तनाव है उसकी आंच में उत्तर प्रदेश और बंगाल का दोनों का ही आलू झुलस गया है। जो बढ़िया बेहतरीन क्वालिटी का निर्यात वाला आलू होता था उसके रेट अच्छे मिला करते थे, परंतु इस जो हॉर्मोज में आपने देखा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज में जहाज जो जाते थे हमारे, यानी कि जो शिप्स जाते हैं उनके माध्यम से आलू, उसमें कंटेनर होते हैं, इसी कंटेनर उनके माध्यम से खाड़ी देशों के लिए आलू जाता था। अब वहाँ पर जो परिस्थितियाँ हैं, जहाज़ों को रोकना, उन पर आक्रमण करना, या उनको और भी बहुत सारी कारण हैं, तो उनकी वजह से जो आलू का आवागमन था खाड़ी देशों के लिए वो बिल्कुल लगभग बंद है, और उसके कारण निर्यात रुक गया है। और निर्यात रुकने से जो निर्यात क्वालिटी का बेहतरीन आलू हुआ करता था, जिससे आप पिछले दिनों में, पिछले साल की बात करें तो हाथरस से भी गया था, सासनी से गया था, और भी कई जगह से, आगरा से तो जाता ही है छिटपुट, और भी कई जगह से आलू का यहाँ से निर्यात हुआ था। वो निर्यात अब पूरी तरह से इस बार ठप हुआ। अगर हम हाथरस की बात करें किसान भाइयों, तो हाथरस में पिछले साल, जो इस साल की बात करें तो मार्च में जब जैसे ही कोल्ड खुले थे और ये परिस्थितियां नहीं थी, तब 721 रुपये पैकेट तक के रेट से आलू बिक चुका है। लेकिन जब वो आलू निर्यात नहीं हो सका तो धीरे धीरे उसके रेट गिरते गिरते आज 250, 300, 400, 450, और जो साउथ क्वालिटी का आलू है वो 500, 10-20 तक के लास्ट हाईएस्ट रेटों में आजकल बिक्री हो रही है। उम्मीद की बात है, ये बिक्री उम्मीद के कारण हो रही है। हालांकि ऐसा नहीं है कि इस रेट में किसी मंडी में इस रेट के दाम लौट रहे हों, परंतु उम्मीद के कारण इस तरह की मैक्सिमम बिक्री साउथ क्वालिटी की बिक्री है। बाकी लोकल मंडियों में तो 2-2, 3-3 दिन गाड़ियां खड़ी रहती हैं, बिक्री नहीं होती और बहुत ज़्यादा बुरा हाल है।
और इसके और भी कारण है किसान भाइयों। आप देख रहे हैं इन दिनों में पिछले सालों के रिकॉर्ड तोड़ने जा रही है गर्मी। तापमान लगातार बढ़ रहा है, 42-43 डिग्री तापमान से भी ऊपर तापमान कभी कभी जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में जो आलू की खपत है वो रुक जाती है, वो कम हो जाती है, और इस जो के कारण भी आलू की बिक्री मंडियों में कम हो जाती है। तो ये भी एक कारण है किसान भाइयों। अगर हम निकासी की बात करें तो पिछले साल मई में 12% की आलू की निकासी थी, उसकी तुलना में इस साल जो निकासी का आंकड़ा है वो चौथाई है, यानी कि करीब 4% की निकासी इस बार मई में अभी तक की हुई है। पहले दूसरे सप्ताह तक की बात कर रहा हूं मैं, जो अब दूसरे सप्ताह के बाद जो निकासी के आंकड़े थे वो 12% के थे, यानी कि तेजी से निकासी हुई थी। हालांकि इस बार जो निकासी है इससे पूर्व मई मार्च में और अप्रैल में पिछले सालों की तुलना में ज़्यादा निकासी रही है। हालांकि कोल्ड से सही बिक्री ज़्यादा हुई है, मैं यही कहूँगा। निकासी की बात तो अभी करना उचित नहीं होगा, लेकिन जो मार्केट में चाहे डंप का आलू बिका हो, चाहे और कोल्ड का आलू बिका हो, लेकिन बिक्री ज़्यादा रही है। कोल्ड छिटपुट निकासी कोल्ड की शुरू से ही होती रही है। अब किसान भाइयों बात करें बंगाल की, तो बंगाल के किसानों में की बात करें तो बंगाल में जो उत्पादन हुआ वो बेहतरीन उत्पादन हुआ। और इस बार शुरुआत में जो कच्चा आलू की बिक्री वो थोड़ा सा कम रही, और स्टोरेज आलू की अगर बात करें तो 14% आलू जो पिछले साल की तुलना में ज़्यादा स्टोर हुआ है। हालांकि सरकार के उठाए हुए कदमों से किसान संतुष्ट दिखाई दे रहे हैं। उनका उम्मीद है उनको कि भले ही आलू की पैदावार ज़्यादा है, स्टोरेज ज़्यादा है, और गिरते हुए दामों को सरकार के थाम लेगी, ऐसा उनका कहना है। भले ही ज़्यादा होने के कारण भी सरकार के जो प्रयास हैं वो तेजी पकड़ रहे हैं। धीरे धीरे गिरती कीमतों के बाद किसानों को बचाने की सरकार द्वारा तैयारी की जा रही है। अब तैयारी है अभी किसान भाइयों, विभिन्न तरह की योजनाओं पर कार्य किया जा रहा है। जिस तरह से पिछले सालों में देखा था कि अदर स्टेट्स में आलू बंगाल से नहीं जाता था, बॉर्डर पर बहुत सारी जांच, बहुत सारी फॉर्मेलिटियां होती थी, उन सब पर रोक लगा दी है। बिना रोक टोक के आलू बॉर्डर क्रॉस करेगा। आलू और विभिन्न उत्पाद जो कृषि उत्पाद है वो सभी पर कोई रोक टोक नहीं रहेगी। इस तरह के कदमों से वहाँ के किसान भी खुश हैं, और उनको उम्मीद है कि आलू की जो गिरती कीमत है वो थम जाएंगी, और आने वाले समय में अच्छी कीमतों से उनका आलू अदर स्टेट्स में बिकेगा। तो मानना यह है कि सरकार का ये प्रयास है कि पूरे भारत में जहां पर भी आलू की आवश्यकता होगी, सरकारी प्रयासों से आलू वहां पहुंचाया जाएगा और किसानों को उचित लाभ दिया जाएगा। इस तरह की बात हमें सरकार के प्रतिनिधियों से जानकारी हुई है, और इनके लिए योजनाओं पर कार्यों में तेजी लाई जा रही है। तो किसान भाइयों ये थे आलू पर विभिन्न परिस्थितियों पर चर्चा। अब थोड़ी सी भाव की तुलना कर लेते हैं, विभिन्न मंडियों में क्या भाव रहे पिछले हफ्ते की बजाय इस हफ्ते। हालांकि अगर हम ओवरऑल की बात करेंगे तो जो स्टोरेज का आलू पहुंच रहा है, कोल्ड स्टोरेज का, उसमें थोड़ी सी चमक जरूर है। शुरुआत के दिनों में, आज पहला दिन था, बहुत ज़्यादा आमद नहीं रही मंडियों में। कारण था बहुत बढ़ती हुई गर्मी के कारण डिमांड कम हो जाती है, तो ये सब किसान भाई भी जानते हैं, व्यापारी भी जानते हैं। तो उसकी वजह से आमद भी संतोषजनक ही है, ज़्यादा नहीं रही किसी भी मंडी में। दिल्ली आजमपुर मंडी में 105 गाड़ियों की आज आमदनी थी। चिप्सोना की 30 गाड़ी थी। रेटों की बात करें तो डमका भी आ रहा है अभी 450 से 550 तक, सुपर क्वालिटी का डमका आलू बिक रहा है। स्टोर का 500 से 550 तक, चंदौसी का आलू बिक रहा है 550 के आसपास। बाकी अन्य जगह का 500, 450, 425 के रेट से बिक्री हो रहा है। बात करें सूर्या की, आज सूर्या की 22 गाड़ियां थी। स्टोर का ही आ रहा है सूर्या, डमका नहीं आ रहा है। संभल का 550 से 650 तक, और चंदौसी का सुपर वीवीआईपी क्वालिटी का 650 के प्लस में 1000 तक की पैकेट की रेट की बिक्री यहाँ पर देखी गई। बात करें स्टोर के 37 की, इसकी 22 गाड़ियाँ हैं टोटल स्टोर की मिलाकर के 37 और अन्य। उसमें जो आपका वीवीआईपी क्वालिटी का आलू है वो 400, 450, 450 और सुपर वीवीआईपी 550 के आसपास तक की बिक्री है। बाकी जो डंप का भी आ जाता है वो 350 से 400 के बीच में बिक्री हो जाता है। डायमंड की बात करें तो पंजाब का डायमंड आ रहा है वो सुपर क्वालिटी का 400, 450 बिक्री हो रहा है, और यूपी का 500, 550 तक की बिक्री हो रही है। हल्की क्वालिटी का 350 से 400 रुपये पैकेट के रेट से बिक रहा है। एलआर भी आ रहा है, 10 गाड़ियां एलआर की हैं। डंप की कोई बिक्री नहीं हो पा रही एलआर की, क्योंकि लूज है। और स्टोर का जो आ रहा है वो 400 से 450 रुपये पैकेट के रेट से बिक्री हो रहा है। तो ये थे दिल्ली आजादपुर मंडी के भाव। बात करें बाराबंकी की, यहाँ पर सुपर क्वालिटी का हाइब्रिड सफेद आलू 5 से 6.5 रुपये किलो बिका है। चिप्सोना कोल्ड स्टोर का 8.5 से 10.5 रुपये किलो, और राजेंद्र वन 600 से 650 रुपये क्विंटल के रेट से बिक्री हुआ। बात करें फरुखाबाद की, यहाँ पर 30-32 मोटर की आज भी आमदनी रही। सुपर हाइब्रिड
आलू जो है 400 से 450 रुपये क्विंटल के रेट से बिक्री हुआ। एक आध जो ट्रॉली थी वो वीवीआईपी क्वालिटी की 511 रुपये क्विंटल के रेट से बिकी। वहीं हल्की क्वालिटी का आलू 200 से 300 रुपये क्विंटल के रेट रहे। बात करें 3797 की, ये 600 से 650 रुपये क्विंटल के रेट से बिका। हॉलैंड आलू 751 से 821 रुपये क्विंटल और चिप्स सोना 731 से 751 रुपये क्विंटल के रेट रहे क्वालिटी वाइज। बात करें कानपुर मंडी की, यहाँ पर टोटल 25 गाड़ियों के आसपास की आमदनी रही, जिसमें स्टोर से जो गाड़ियां थी वो 10 से 15 गाड़ियां स्टोर की थी। हाइब्रिड आलू 5 से 6.5 रुपये किलो बिका। सुपर क्वालिटी का बढ़िया और कोल्ड स्टोरेज का वो 6.5 से 7 तक बिका है। बाकी क्वालिटी वाइज डंप का भी अच्छा आलू होता है तो अच्छी रेटों से बिक जाता है, दागी दुगी के कोई रेट नहीं है। 3793 आलू 6 रुपये से लेकर के 750 रुपये किलो तक बिका। कोल्ड स्टोरेज का डंप का 6 से 6.5 रुपये किलो। चिप्सोना डंप का 7 से 8 रुपये किलो। सुपर क्वालिटी का कोल्ड स्टोरेज का 10 से 11 रुपये किलो। गुल्ला आलू 3793 का जो आगरा से जाता है वो 500 से 600 रुपये क्विंटल के रेट से बिक्री हुआ। बात करें कंचन की, ये 600 से 800 रुपये क्विंटल। सिंदूरी 700 से 900 रुपये क्विंटल और हॉलैंड आलू 800 से लेकर के 850 और सुपर क्वालिटी का 900 रुपये क्विंटल के रेट से बिक्री हुआ। जयपुर मंडी में 70 गाड़ियां थी, सारी नई गाड़ियां थी। फ्रेश आलू की 3793 की बिक्री अच्छी रही। 3793 सुपर क्वालिटी का आलू जो 8 से 9.5 रुपये किलो कोल्ड स्टोरेज का बिका। डंप का 6 से 7 रुपये किलो। हल्की क्वालिटी का 4 से 5 रुपये किलो। 302 आलू 7.5 से 8 रुपये किलो। सुपर क्वालिटी का हल्का एवरेज क्वालिटी आलू 6 से 7.5 रुपये ज़्यादातर बिक्री हुआ। वहीं बात करें गुल्ला की तो गुल्ला 4.5 से 5 रुपये किलो और हाइब्रिड आलू 7 से 7.5 रुपये किलो बढ़िया सुपर क्वालिटी का बिक्री हुआ है। वहीं डंप का आलू 3 से 5 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। लाल आलू हॉलैंड 9 से 12 रुपये किलो। वाराणसी मंडी में 14 से 15 गाड़ियां रहीं। किसान भाई हाइब्रिड डंप का आलू 500 से 600 रुपये क्विंटल। हल्की क्वालिटी का 300 से 400। 3793 600 से 700। कोल्ड स्टोरेज का 800 तक। चिप्सोना डंप का 600 से 700 रुपये क्विंटल। कोल्ड स्टोरेज का 800 से 1000 रुपये क्विंटल और लॉकर और सिंदूरी 600 से 700 रुपये क्विंटल के रेट से बिक्री हुआ। हल्की क्वालिटी के आलू के रेट 500 से 600 रुपये क्विंटल के रहे। हॉलैंड 800 से 850 रुपये क्विंटल। हल्की क्वालिटी का 600 से 700 रुपये क्विंटल की बिक्री वाराणसी मंडी में रही। बात करें इंदौर की, यहाँ पर 12 से 15,000 पैकेट की आमदनी रही। एलआर आलू जो चिप्स क्वालिटी का है वो 600 से 800 रुपये क्विंटल। चिप्सोना 400 से 750 रुपये क्विंटल और ज्योति जो राशन का है वो 400 से 750 रुपये क्विंटल के रेट से बिक्री हुआ। साउथ की मंडियों में और महाराष्ट्र की मंडियों की बात करें तो मुंबई में आज 27 बड़ी और 5 छोटी गाड़ियों में मिलाकर के टोटल 32 गाड़ी थी। 16,845 पैकेट की आमदनी रही। यूपी का 3793 आलू सुपर वीवीआईपी क्वालिटी का 12.5 से 13.5 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ। वहीं हल्की क्वालिटी का 10 से 12 रुपये किलो। एलआर बेपर पास 10 से 13, बेपर फिर 8 से 10 रुपये किलो और ज्योति 12 से 14 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ है। बात करें पुणे मंडी की, यहाँ पर करीब 12 गाड़ी नई और 16 गाड़ी बैलेंस मिलाकर के 28 गाड़ियों में आलू था और 900 से 1200 रुपये क्विंटल के रेट रहे। बेंगलोर मंडी में 28,759 पैकेट की आज आमदनी रही। यूपी का आलू 25 से 30 गाड़ियों में था और 12 से 15 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ। चेन्नई मंडी में यूपी की गाड़ी 17 से 18 गाड़ियां हैं बैलेंस मिलाकर के और 10 से 13 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ है। मदुरई और तिरछी मंडी में 14 से 15 रुपये किलो के रेट रहे। मेटियापालम मंडी में टोटल गाड़ियों की संख्या 41 थी। आगरा की जिसमें 8 गाड़ियां थी। आगरा का आलू 14.25 रुपये किलो से 16.25 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ। वहीं गुजरात की 3 गाड़ियां थी। 17.25 रुपये किलो से 19.25 रुपये किलो के रेट से आलू गुजरात का बिक्री हुआ। तो ये थे आज के आलू के भाव और स्थिति पर चर्चा और विभिन्न आपके से मुलाकात का समय। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, राधे राधे। जय जवान जय किसान। आपका दिन मंगलमय।